कोरोना में कारोबार को बचाने के लिए शुरू गए राहत के उपाय बंद नहीं करेगी आरबीआई। गवर्नर शशिकांत दास ने कहा, हमारे तरकश के तीर अभी खत्म नहीं हुए। कोरोना में 300 ऑटो डीलर्स के शोरूम हुए बंद। संकट से बचाने के लिए मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, होंडा मोटरसाइकिल ने शुरू की मदद। भारत की जीडीपी का अनुमान लगाना बना चुनौती। कोरोना काल में दूसरी तिमाही की उथल-पुथल ने बढ़ाई मुश्किल। प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर बीमा मोटर कंपनी इंश्योरेंस क्लेम खारिज नहीं कर सकेंगी, आईआरडीए ने किया साफ। एचडीएफसी बैंक ने एफडी पर ब्याज दरें घटाई। 7 दिन से लेकर 10 साल की मियाद की एफडी पर लागू किए गए नए रेट। एयरलाइंस में खाना परोसने की सरकार ने दी मंजूरी। फ्लाइट्स में सफर को लेकर एसओपीज में किए गए बदलाव। शनिवार को लग सकती है बिग बाजार रिलायंस के सौदे पर मोहर। 29,000 करोड़ से 30,000 करोड़ में होने का अनुमान। जियो मार्ट सर्विस के लिए फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी। रिलायंस रिटेल ने जारी की चेतावनी। एचडीएफसी बैंक के मुखिया आदित्य पुरी ने साझा किया अपना रिटायरमेंट प्लान। कहा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करने का है मन। वॉलमार्ट ने दिखाई टिकटॉक को खरीदने में दिलचस्पी। माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर लगा सकती है बोली। देश की विकास दर में गिरावट को लेकर मैकेंजी ने डरावना अनुमान जाहिर किया है। मैकेंजी ने आशंका जताई है कि सरकार से मदद न मिलने पर देश की जीडीपी 9% तक लुढ़क सकती है। जिसके साथ ही मैकेंजी ने सुझावों की एक लिस्ट भी जारी की है, जिनके बूते आर्थिक रफ्तार को तेज करने का दावा किया गया है। कोरोना काल में देश की विकास दर को लेकर सबसे नया अनुमान सामने आया है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट इंडिया टर्निंग पॉइंट में विकास दर को लेकर बड़ी गिरावट की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020-2021 में देश की जीडीपी 3 से 9% तक घट सकती है। गिरावट का दायरा इतना बड़ा बताने की वजह ये है कि कोरोना को फैलाने से रोकने के तरीकों और सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी का असर ही तय करेगा कि कितनी बड़ी गिरावट होगी। मैकेंजी की रिपोर्ट में कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था को लगे झटके से बैंकिंग सिस्टम में तनाव पैदा होने की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर घरों, छोटे कारोबार और कॉरपोरेशंस का वित्तीय तनाव दूर नहीं होता है तो मौजूदा कारोबारी साल में बैड लोन 7 से 14% तक बढ़ सकता है। हालांकि इसमें सरकार और आरबीआई की तरफ से वित्तीय तनाव को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों पर भरोसा जताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनसे एनपीए पर पड़ने वाले कोरोना के असर में बदलाव हो सकता है। कोरोना की वजह से जिस तरह से डिमांड पे बहुत नेगेटिव असर पड़ा है, ये जीडीपी पे भी एक नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है और कंपनीज फाइनेंशियल प्रेशर से गुजर रही हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बिगाड़ सकता है। मेरी समझ से गवर्नमेंट को कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने के लिए कोई बड़े कदम उठाने चाहिए। हम अपने बिजनेस में देख रहे हैं कि ई कॉमर्स बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। गवर्नमेंट को पॉलिसी लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे ई कॉमर्स को बढ़ावा देना चाहिए। मैकेंजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना से पहले कमजोर आर्थिक हालत में देश की विकास दर 4.2% ही रह गई थी और कोरोना में ये चुनौती कई गुना बढ़ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए इमरजेंसी उपायों का इस्तेमाल न करने पर भारत में आमदनी 10 साल के निचले स्तर पर लुढ़क सकती है। रिपोर्ट में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को 8 से 8.5% पर लाने और इसे 2030 तक बनाए रखने के लिए मैकेंजी की रिपोर्ट में सुधारों की एक सीरीज चलाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें लचीले लेबर मार्केट सिस्टम के साथ मजबूत सोशल सिक्योरिटी नेट, ड्यूटी की खामियों को हटाने, होम ओनरशिप के लिए टैक्स छूट और पावर सेक्टर में सुधार को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में घरों में सेविंग बढ़ाने के लिए कैपिटल कॉस्ट को कम करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हाउस होल्ड सेविंग में 4% तक की बढ़ोतरी से वित्तीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल में जीएसटी कलेक्शन में जबरदस्त गिरावट आई है। अब इस कमी से राज्यों ने केंद्र सरकार से भरपाई की मांग की है। फिलहाल सरकार आरबीआई से कर्ज लेने की सलाह राज्यों को दे रही है। साथ ही सेस को 2022 तक बढ़ाकर नुकसान की कुछ भरपाई करने का फैसला किया है। लेकिन सेस के इस बोझ से असल में आम आदमी की जेब का कटना तय है।
Whereas this year we are facing an extraordinary situation. जीएसटी काउंसिल की 27 अगस्त को हुई बैठक के बाद ये साफ हो गया कि घाटे की भरपाई चाहे केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार, इससे जेब आम आदमी की ही कटेगी। जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में 3 लाख करोड़ रुपए के घाटे की भरपाई का मुद्दा छाया रहा। फिलहाल केंद्र का कहना है कि राज्य बाजार से कर्ज उठाएं, जबकि राज्यों का कहना है कि ये काम केंद्र का है। इस तरह के केंद्र और राज्य सरकारों में सहमति न बनने से साफ है कि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त उधारी का बोझ उठाना पड़ेगा। कारों, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पान मसाला, तंबाकू और कोयले पर लगाए गए मुआवजे के उपकर को जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है और इसके साथ ही कुछ और प्रोडक्ट्स पर भी ये सेस लगाया जा सकता है। Whereas this year we are facing an extraordinary situation that even below the 10% approximate estimation, you're facing an act of God which might even result in a contraction of the economy. To what percent or whatever, I'm not getting into that. And therefore we said that portion which strictly is hardwired in the act, we'll arrange, give it to you and take it. इसमें राहत की बात यह है कि सेस के चलते बाकी किसी प्रोडक्ट पर सरकार जीएसटी बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। हालांकि अगर सेस को एक तय समय सीमा के बाद हटाया गया तभी आगे जाकर ग्राहकों को राहत मिलेगी। मौजूदा हालात में सरकार सेस से बचने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल अप्रैल-जुलाई में केंद्र सरकार के पास 1.5 लाख करोड़ रुपए की देनदारी है। कोरोना के दौरान अप्रैल से जुलाई के बीच जीएसटी मुआवजे के तौर पर सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए जमा करने थे। अप्रैल और मई में सरकार की कमाई न के बराबर रही, जिससे मुआवजे की रकम का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। मुआवजे के लिए सरकार को 3 लाख करोड़ की जरूरत है, जबकि सेस से होने वाली संभावित कमाई 65,000 करोड़ है। ऐसे में 2020-2021 में जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी की आशंका है। इसमें से केवल 97,000 करोड़ रुपए की कमी के कारण जीएसटी लागू करना है। मुआवजे की भरपाई को लेकर जो 2 विकल्प दिए गए हैं, उसमें पहला विकल्प ये है कि राज्यों को रिजर्व बैंक से 57,000 करोड़ का स्पेशल कर्ज मिलेगा, जिस पर इंटरेस्ट रेट काफी कम लगेगा। दूसरा विकल्प ये है कि पूरा 2.35 लाख करोड़ का गैप राज्य रिजर्व बैंक की मदद से उठाएंगे। इसके लिए राज्यों ने 7 दिन का वक्त मांगा है। आज तक ब्यूरो।